बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 4 फिगर को दिखाया जाता है जो कि एक शोर शराबे टाउन में उतरते हैं और वो होते हैं जूफेन, चुकिनचेन, सुइरुवा एंड डैनर। ये चारों ही एक महीने में बहुत ज्यादा ही डबल ड्रैगन मैनर के पास पहुंच चुके थे और फिर तभी जूफेन उनसे कहता है अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ बस जंगल ही था और इस तरह से शोर से भरा शहर बहुत ज्यादा ही वेलकमिंग है और अब हम लोग आखिरकार आराम कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग आज के लिए आराम करें यहाँ पर। फिर सभी लड़कियां मुस्कुराते हुए हाँ भरती हैं और फिर तभी जो डैनर होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है ब्रदर जुवो, जंगल में रहना बहुत मुश्किल रहा होगा और आज रात तुम्हारे पास सिस्टर चुकिनचेन से मिलने का बहुत ज्यादा समय होगा। और जब चुकिनचेन ये सुनती है तो वो ब्लश करने लगती है और तभी जो जूफेन होता है वो चुकिनचेन का आर्म पकड़ कर हंसने लगता है और कहता है डैनर तुम हमें बहुत अच्छे से समझती हो और अगर तुम मेरा प्लान पहले से ही जानती हो तो इसीलिए अब हम अपने अपने काम पर ध्यान देते हैं। और तभी जो चुकिनचेन होती है उसे घूरते हुए कहती है तुम भी उसी के जैसे बुरे हो। और फिर तभी जूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है और पहले एक रुकने की जगह ढूंढते हैं। जूफेन को ऐसे तेज चलता देखकर जितनी भी लड़कियां थी सभी हंसने लगी। और फिर तभी सुइरुवा कहती है शादी के बाद जो जूफेन है वो एकदम बदल गया है और कम से कम वो बर्फ की तरह ठंडा तो नहीं है। चुकिनचेन कहती है उसे इतना लाइवली और केयर फ्री देखना ही तो मैं चाहती थी और क्या वो भी यही चाहता था। और फिर तभी सुइरुवा उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है पहले वो चाहे जो कुछ भी चाहता हो लेकिन अब वो तुम्हें चाहता है और अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी डैनर हंसते हुए आती है और कहती है वो अब बहुत ज्यादा ही बेटर है, अब वो पहले जैसा ना ही तो क्रूड है ना ही तो रूड है। और सभी लोग कहते हैं ना कि एक वुमेन मैन को बदल सकती है। सिस्टर चुकिनचेन तुम सही में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो। और जब चुकिनचेन जूफेन को इतना खुश देखती है तो उसका भी दिल हल्का हो जाता है। इस टाइम पर चुकिनचेन ये सोच रही थी कि उसके होने से जो जूफेन का एम्बिशन होगा क्या वो कम हो जाएगा। फिर वो कहती है बट वो अभी बहुत ज़्यादा ही खुश है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो एक शराब खाने पर रुकता है और कहता है चुकिन चलो अब यहीं पे रुकते हैं। और फिर चुकिनचेन और सभी लड़कियां भी मान जाती हैं और जैसे ही वो लोग अपने टेबल लेते हैं वैसे ही उनके पास एक वेटर आ जाता है उनका ऑर्डर लेने के लिए। और फिर वैसे ही वो चाय लेकर आ गया क्योंकि दूसरी टेबलों पे शोर हो रहा था। इतना शोर शराबा होने के बाद जो जूफेन था वो चुकिनचेन की विशेषताओं को देखता है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर कहता है ये कॉमन लोगों की जिंदगी है और उन लड़ाई झगड़े मारपीट वाली जिंदगी से ये जिंदगी बहुत आसान है। और फिर जो डैनर होती है वो चुकिनचेन से पूछती है चुकिनचेन हम लोग अब डिमोनिक सेक्ट की तरफ हैं या फिर राइटियस सेक्ट की तरफ हैं। तभी जो सुइरुवा होती है वो कहती है ऑफ कोर्स अब हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट में क्योंकि हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को धोखा दिया है और अब हम लोग उसके बाहर आ चुके हैं। पर जो डैनर थे वो अभी भी नहीं समझ पाई थी और कहती है बट हम लोग तो राइटियस कल्टिवेटर हैं और हम लोग ऐसे ही डिमोनिक नहीं बन सकते हैं और हम लोगों ने कभी भी डिमोनिक कल्टिवेशन मेथड आज तक नहीं सीखे। तभी सुइरुवा कहती जब से हम लोगों ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को धोखा दिया तब से हम लोग राइटियस कल्टिवेटर नहीं रहे और भले ही हम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर ना बने पर तब भी हम लोग डिमोनिक हैं। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि ये लोग कौन कौन किस साइड में है। और तभी जो जूफेन होता है वो अपनी आंखों को बंद करता है और चाय की एक सिप लेता है और देन अपने मन में कहता है राइटियस और डिमोनिक इस दुनिया में वास्तव में उन्हें कौन ही अलग कर सकता है। और जो एल्डर जुआन थे वो एकदम ही सही थे, जो डिमोनिक और जो राइटियस पाथ दोनों ही जो पाथ हैं वो दोनों ही डाउ के रास्ते पे जाती हैं और केवल एक मूर्ख है इस बात पर बहस करेगा कि इस गड्ढे में कैसे डूबा जाए और डाउ से कैसे भटका जाए। वो लोग एकदम ही मूर्ख निहायती बेवकूफ होते हैं। और फिर वैसे ही जूफेन के मन में कोई कहता है 9 सेरेनिटीज और फिर वैसे ही जो जूफेन की भौएं होती हैं वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं। उसने एक आवाज सुनी थी जो 9 सेरेनिटीज को पुकार रही थी और अब वो पाता है कि वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा है और पूरी तरह से पावरलेस महसूस कर रहा है। वो बस केवल चिल्ला सकता था और कह रहा था क्या तुम 9 सेरेनिटीज एम्परर के बारे में जानते हो। और फिर उधर से कोई कहता है 9 सेरेनिटीज हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें दाव को प्राप्त करना होगा और वापस लौटना होगा। और फिर वैसे जूफेन अपनी आंखों को जूफेन अपनी आइज को खोल लेता है और कहता है वो कौन था। और फिर वैसे ही वो अपने आसपास देखने लगता है पैनिक में। और जो सारी लड़कियां थी वो लोग भी जूफेन को चिंता में देखने लगी थी और वो लोग कहती जूफेन क्या गलत हो गया। और जूफेन भी इस समय बहुत ज्यादा डाउट में था और इस समय बस उसे अपने दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़कते हुए महसूस हो रही थी। और फिर तभी चुकिनचेन जूफेन का माथा पोंछते हुए जूफेन से कहती है जूफेन तुम तो सो रहे थे, हम तुम्हें जगाने के लिए बुला रहे थे पर तुम तो 1 घंटे के लिए सो गए थे। तभी जो जूफेन होता
होता है वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या 1 घंटे के लिए मैं सो गया था। और उसके नेचर के साथ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो 1 घंटे के लिए इतनी गहरी नींद में चला जाए। और इस टाइम पर जूफिन बहुत ज्यादा ही शॉक्ड था और जूफिन अपने मन में कहता है ये मेरी जिंदगी को चांदी के बर्तन में एकदम परोस देने जैसा था। और फिर वैसे ही जूफिन को वो आवाज याद आई और उसे ऐसा लगा था वो आवाज उसे दूसरी जगह पर ले गई हो और शायद यही रीजन था कि वो जाग नहीं पाया। और फिर तभी जो डैनर होती है वो जूफिन से कहती है ब्रदर जूफिन तुम हाल ही में इसमें बहुत ज्यादा ही परेशान रहे हो और शायद इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। और इस टाइम पर जो जूफिन था उसके मुंह को बस बंद करना चाहता था। तभी जूफिन अपने मन में कहता है जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक कि कोई भी मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। और तभी जो सुइरुआ होती है वो चू किंचन के रेड फेस को देखती है और फिर डैनर से कहती है लड़की तुम्हें ये सब कुछ किसने कहने के लिए कहा। और फिर तभी जो जूफिन होता है वो उसकी बात को रोक देता है चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। और फिर तभी दोबारा से जो डैनर होती है वो कहती है क्या तुम सही में फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। और फिर तभी दोबारा से जूफिन डैनर को घूरते हुए कहता है चुप रहो और क्या तुम लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो ये शहर है वो शांत हो चुका है। और फिर वो लड़कियां जब अपने चारों ओर देखती हैं तो वो पाती हैं कि जो पूरा कमरा है वो खाली हो चुका है। यहाँ तक कि जो इस प्लेस का ऑनर और जो वेटर थे वो भी गायब हो चुके हैं और बाहर जो शोर शराबा था वो भी गायब हो चुका है। लोग भी सड़क पर चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फिर तभी जो चू किंचन होती है वो जूफिन से कहती है क्या इतने सडन आखिरकार कैसे ये पूरा शहर खाली हो गया एकदम वैसे ही जैसे कि यन्मू के टाइम हुआ था। और फिर तभी जो दूसरी लड़कियां होती हैं वो कहते हैं क्या यन्मू दोबारा से। तभी जूफिन अपना सर हिलाते हुए कहता है मैं डर रहा हूँ कि ये उससे भी वर्ष होने वाला है। और जो यन्मू था उसने रात को हमला किया था और वैसे भी हम लोग बाई चांस मिले थे लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिन के उजाले में ही गायब हो चुका है सब कुछ। और इसी से ही पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है हम लोग एक बहुत बड़े ही ट्रैप में फंस चुके हैं। और जैसे ही जूफिन ने ये कहकर खत्म किया वैसे ही एक भयानक तूफान आ गया और उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगा। और जहाँ पर वो लोग रेस्ट कर रहे थे वो जगह इंटीग्रेट होने लगी और जो उसकी डस्ट थी वो फर्श पे गिरने लगी। और वैसे ही जो जूफिन होता है सब कुछ देखकर घबरा जाता है और लड़कियों से कहता है संभल कर। और वैसे ही उनको बाहर ले आता है और फिर वैसे ही एक लाउड नॉइस आती है और वैसे ही जहाँ पर वो लोग रुके थे वो पूरी जगह जमीन पर गिर गई जिससे कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी थी। और जब धूल हटी तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर वो लोग रुके थे वहाँ पर 100 मीटर का एक पाल्म प्रिंट बन चुका था और उस जगह के ऊपर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था जिसके सिल्वर कलर के बाल थे। और फिर वो बूढ़ा आदमी जूफिन को कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है तुम इसीलिए तो डबल ड्रैगन मैनर के विनर थे मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग डिमोनिक कल्टिवेटर ऑफ दिस जनरेशन। तुमने मेरे पाल्म अटैक को सेंस करने में मैनेज कर लिया और इससे बच गए। तभी जो जूफिन होता है उससे पूछता है तुम कौन हो और आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और फिर वैसे जूफिन उन लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करवाता है। इस टाइम पर जो उसका दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था और जो उस बूढ़े ने पाल्म अटैक किया था वो उसे देखकर बता सकता था कि वो ओल्ड मैन एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से भी स्ट्रॉन्गर है। और ये बूढ़ा आदमी था सोल हार्मनी स्टेज पर और ये एक ऐसा एक्सपर्ट था जो कि लोअर 3 सेक्ट के भी एक्सपर्ट इसे नहीं भेज सकते थे। और ये देखकर जो जूफिन का दिल था वो मानो कि रुक चुका हो। और तभी जूफिन अपने मन में कहता है यहाँ पर बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये अकेला हो। और क्या इसका मतलब यह है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर वैसे ही जूफिन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली और उसका दिमाग मानो कि बाहर निकलने लगा और वो बस इस समय बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ रहा था। और फिर वैसे ही जूफिन को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है हा 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 जूफिन देखो हम लोग दोबारा से मिल गए लेकिन इस बार तुम्हारे जैसा एक नीच बच्चा यहाँ से बच नहीं पाएगा। और तभी जूफिन अपने मन में कुछ कहता है और जूफिन ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे बड़ी चिंता उसे ढूंढ लेगी। और जब जूफिन उसे देखता है तो वो कहता है क्या यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट जाओ डिजो। और उसे देखकर सारी लड़कियां भी खड़ी की खड़ी रह गई थी और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके बाद आने वाला सेक्ट जो कि सुपीरियर 3 सेक्ट के लास्ट में था वो कुछ ऐसा कर सकता है। और इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली कोई बात नहीं है कि उन जैसा एक पावरफुल सेक्ट एक सोल हार्मनी बंदे को भेज सकता है। और तभी जो जाओ डेजो होता है वो सैकड़ों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में खड़े होकर के कहता है वेल जूफिन तुमने इस चीज को आते हुए नहीं देखा होगा है ना। तभी जो जूफिन होता है वो कहता है हाँ ये सही में बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और मुझे पता है मैंने कई लोगों के पैरों के ऊपर पैर रखा है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा। और हेट्रेड के बेसिस पर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो मुझसे सबसे अधिक नफरत करता है लेकिन मैंने उसे कुचल दिया। और अगला होगा वेनरेबल सी लेकिन हाई वेनरेबल के आसपास होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो मेरे लिए एम्बुश करना चाहते हैं। और जो हेट्रेड के मामले में तीसरा होगा वो होगा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट क्योंकि अब वो तीसरा लोअर 3 सेक्ट है इसीलिए मेरे पास उनसे निपटने के लिए मेरे अपने तरीके
तरीके हैं, लेकिन इन सब में से जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो सबसे आखिरी में था, जिसके बारे में सोचा था कि वो आएगा। और इसे लॉजिकली रूप से देखे तो जो हमारी यात्रा और जो हमारे पाथ थे वो तय हो चुके थे, और जो तुम्हारा और मेरा सेक्ट है वो बहुत दूर है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से ही बात करते हो। तो तुम्हें हमारे रास्ते में इतने अच्छे तरीके से कैसे पता? या तो तुम मुझ पर हमला करने के लिए शुरू से ही तैयारी कर रखी होगी, या फिर कोई ऐसा है जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में तुम्हें हमारी जानकारी दे रहा हो। लेकिन उन ओल्ड कूड से जो मेरा झगड़ा है वो अभी हाल ही में हुआ है, तो तुमने उनसे कांटेक्ट कब किया? और फिर जूफेन थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है और फिर कहता है हाँ। फिर वो हंसने लगता है और कहता है जरूर ही तुम लूजी और वेनरेबल सी के कांटेक्ट में हो गए। तुम्हारी उनसे बातचीत तब से हो रही होगी जब तुम लूजी से डबल ड्रैगन गैदरिंग में मिले होगे, और तभी जो जाओ डेजो होता है उसका थोड़ी देर के लिए पहले तो हार्ट सैंक हो जाता है, और फिर वो हंसते हुए कहता है हा हा हा। वो सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चतुर हो और उनके रास्ते के कांटे हो, और अब तुम्हारी बातों को देखकर मुझे अब पक्का पता चल चुका है, और अगर अभी तुम जैसे डीमन को नहीं मिटाया गया तो तुम जल्दी ही इस दुनिया में तबाही मचा दोगे। और इसीलिए आज मेरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट मानवता की भलाई के लिए डीमंस को मिटा देगा। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या बड़ी भूल है। मुझे शुरू में डीमन स्कीमिंग सेट की ज्यादा परवाह नहीं थी, और वैसे भी ये लुवो कबीला नहीं है जिसे स्टेप बाय स्टेप बनाया गया हो, और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था, और मैंने बस इतना सोचा था कि काम पूरा होने के बाद मैं लुवो क्लैन वापस चला जाऊंगा और इनकी राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन ये कौन ही जानता था कि ये सब कुछ आखिरी में मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। और फिर जूफेन अपनी लड़कियों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है ब्रदर तुम्हें बस डीमंस को ही खत्म करना है, यही बात है ना? तो ठीक है, जो राइटियस कल्टिवेटर है उन्हें यहाँ से जाने दो। और फिर वैसे ही जो चुकिन-चैन होती है वो टाइटली जूफेन को पकड़ लेती है और उसको देखते हुए अपना सर हिलाती है। और सुइरुवा और जो डैनर थी वो लोग भी यही चाहती थी और ये होने से रोक रही थी, बट जो जूफेन होता है उनको इग्नोर कर देता है और बस सिर्फ जाओ डेजो की तरफ देख रहा होता है। और तभी वैसे ही जो जाओ डेजो होता है वो कहता है ये सभी लोग एक डीमन के पास हैं और इसीलिए इनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं है और इसीलिए अब इन सबको भी मरना होगा। और फिर वैसे ही कोई चीज तेजी से जाती है और जो जाओ डेजो था वो चिल्ला रहा था, बट वैसे ही उसकी जो आवाज थी वो रुक गई क्योंकि कुछ उसके पास आ रहा था और उसे लगा कि मौत उसके सामने ही बस खड़ी है। और फिर वैसे ही वो पलटकर अपना सर को झुका लेता है और ये कोई अटैक था जो कि उसके फेस से होते हुए गया था, जिससे कि उसका जो पूरा शरीर था वो कांपने लगा था। और फिर वैसे ही उसके पीछे उसे बहुत सारी चीखें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे देखता है तो वो पाता है कि 5 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बिना सर के जमीन पर गिरे हुए हैं। और फिर वैसे ही जो उनकी सोल होती है वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है क्योंकि उन लोगों ने अपनी बॉडी को खो दिया था। और फिर वैसे ही जूफेन डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड सेकंड स्टेज का यूज करता है, तभी जो जाओ डेजो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जूफेन। और इस समय जाओ डेजो ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जूफेन इतना ज्यादा सैवेज निकलेगा और बिना किसी सिग्नल के जूफेन ने उसके 5 ब्रदर्स को मार डाला था और लगभग समझो कि वो मर ही चुके थे। और जब वो पीछे मुड़कर जूफेन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो जूफेन है वो सभी लड़कियों को पकड़कर वो सभी लोग वहां से उड़कर भागने लगे हैं। और इस टाइम जो जाओ डेजो था वो गुस्से में पागल हो रहा था और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग एरो को स्टार्ट करो। और फिर वैसे ही सभी लोग एरो को बनाने लगते हैं जिससे कि जूफेन और वो बाकी लड़कियां यहाँ से ना निकल सकें। और फिर वैसे ही वहाँ पर चारों तरफ एक नेट के जैसे एक एरे बन जाती है जो कि पूरे शहर को घेर लेती है। और इसके किनारे पर शायद यहाँ पर शहर के चारों तरफ 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को देखता है जो कि शहर के चारों तरफ क्रॉस लेग करके बैरियर को बनाए हुए थे। और ये सब कुछ देखकर सुइरुवा के जो आईब्रो होती है वो कांपने लगती है और वो कहती है 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स, और ऐसी एक फोर्स को सिर्फ यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ही अनलीश कर सकता है और ये एकदम लोअर 3 सेक्ट के इंटायर पावर जितना है। और अब हमें जूफेन को दिखाया जाता है जिसके माथे पे बहुत ज्यादा पसीना बह रहा होता है, फिर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है इसीलिए मैंने कहा था यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से मिलना सबसे ज्यादा खराब होगा और जो इनका सेक्ट है वो सिर्फ सेक्ट के गार्डियंस के अलावा सभी को भेज सकते हैं और आसानी से जो लोअर 3 सेक्ट है उन्हें कुचल सकते हैं। अब हम चारों लोग ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना कर रहे हैं। और तभी जो डैनर होती वो डर जाती सब कुछ देखकर और जूफेन से कहती ब्रदर जो अब हम क्या करें। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है तुम लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि तुम सभी लोग सेफ हो। और फिर वैसे ही जूफेन एक स्माइल को रिवील करता है और वैसे ही उसकी आंखों में 2 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं। वैसे ही जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड सेकंड स्टेज वर्ड इनहाइलेशन। और फिर वैसे ही एक बीम जाती है उस बैरियर से टकरा जाती है, वैसे ही उस बैरियर में होल हो जाता है। और फिर वैसे ही डोजन्स ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ब्लड को अपने मुंह
उसे फेंकने लगते हैं इस हैवी ब्लैक लेस की वजह से। और फिर जहाँ पर वो होल हुआ था वहाँ पर जूफेन दोबारा से अपने किलिंग के आर्म को ट्रांसफॉर्म करके उसी जगह पर मारता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि जो वो बैरियर था वो टूट चुका था जोरदार धमाके के साथ। जूफेन ने एक बड़ा सा होल बना दिया था उस बैरियर में, और उस बैरियर को बनाए रखने वाले लोग इस समय एक पत्ते की तरह कांप रहे थे, पर तब भी वो लोग अपने साइन को बनाए हुए थे। और फिर तभी जो जूफेन होता है कहता है रन, और फिर वैसे वो चारों लोग उस गड्ढे से निकल जाते हैं और उड़ते हुए भागने लगते हैं। और फिर तभी जाओ जो गुस्से में कहता है इस हरामी के पास एरेस को भी तोड़ने की स्किल्स है, ये बैरियर तो उसके ऊपर यूजलेस निकला, और आखिरकार तुम सभी लोग अब इस बैरियर को बनाए हुए क्या ही कर रहे हो, वो लड़का तो भाग चुका है, जल्दी से इसे बंद करो और उसे पकड़ के लाओ। और फिर वैसे वो सभी लोग बैरियर को बंद करते हैं और जूफेन की तरफ चल देते हैं उसको पकड़ने के लिए। और लगभग 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स उन चारों को पकड़ने के लिए पीछे पड़ चुके थे। इनमें से एक तो सोल हार्मनी स्टेज का भी था, और उन सभी का जो माइटी ऑरा था वो एक सुनामी के जैसा लग रहा था। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और अब कल देखेंगे 1 वर्सेस 500।